Hello students, in the last video lecture we have discussed the introduction of circle and important questions. Today we are going to discuss general equation of circle. तो आज हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर सर्कल का सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, अगर किसी सर्कल का सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और उसका रेडियस आर है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे इसके इक्वेशन। अगर किसी सर्कल का सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और इसका रेडियस आर है, तो इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं ना सर्कल का इक्वेशन, अगर सर्कल का सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस आर है। अब इस इक्वेशन को इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर। ओके, नाउ वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। वो जो आर स्क्वायर था उसको इधर ले आए, तो ये इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई। उसके बाद क्या क्या लेफ्ट हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया। तो ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन है। इसको अगर किसी फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा। तो ये इक्वेशन अगर सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, देखिए ये इक्वेशन अगर सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन सेम आना चाहिए, तभी नहीं ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये दोनों इक्वेशन सेम आना चाहिए तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जितना है सारा इक्वल होना चाहिए, सेम डिग्री का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, इक्वल है। वाई स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इक्वल है। अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ है 2g, यहाँ है माइनस 2 अल्फा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2g इक्वल टू माइनस 2 अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस जी। अल्फा इक्वल टू आ गया माइनस जी। उसी टाइप से 2f इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 2 बीटा। तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ। बीटा इक्वल टू आ गया माइनस एफ। तो अल्फा आ गया माइनस जी, बीटा आ गया माइनस एफ। तो सेंटर था अल्फा कोमा बीटा, तो यहाँ से सेंटर लिख सकते हैं g और f के टर्म में। तो g और f के टर्म में सेंटर लिखेंगे तो सेंटर आ जाएगा अल्फा कॉमा बीटा या फिर माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ये हो गया इस सर्कल का सेंटर, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो ये याद रखना है कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जिसका इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आ गया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जनरल इक्वेशन 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है? तो सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो दोनों सेम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है ना, दोनों सेम है। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से ये सेंटर आ गया, तो सेंटर माइनस जी माइनस एफ है, तो सेंटर मिल गया। अब इससे हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ये जो कांस्टेंट टर्म c है ये किसका इक्वल है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी। तो यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी, है ना। सी को इधर ले आए, आर स्क्वायर उधर ले गए, तो ये हो गया। अब अल्फा के प्लेस पे रख देंगे माइनस जी, बीटा के प्लेस पे माइनस एफ। तो ये इक्वेशन बन जाएगा माइनस जी का स्क्वायर प्लस
माइनस एफ का स्क्वायर माइनस सी, आर इक्वल टू लिखना है तो यहाँ आ जाएगा रूट अंडर, तो आर इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर किसी सर्कल का जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है तो उससे हम लोग सेंटर फाइंड कर सकते हैं और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। किसी भी सर्कल का जनरल इक्वेशन अगर लिखा हुआ है तो उससे हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं और सेंटर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब कंडीशन क्या क्या हो सकता है कि जब ये कोई भी जनरल इक्वेशन 2 डिग्री सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, जनरल इक्वेशन ये है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या कंडीशन हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये दोनों सेम होगा तो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स वाई का टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स है, वाई है, कांस्टेंट टर्म, तो एक्स इंटू वाई का कोई टर्म नहीं है। तो ये एक कंडीशन होता है, इसलिए कि एक्स इंटू वाई का कोई टर्म नहीं है तो सेकंड कंडीशन बता सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। एक्स इंटू वाई कोफिशिएंट नहीं है, तो बस उतना नहीं सोचना है, बस ये देखना है कोई भी इक्वेशन लिखा रहेगा तो उसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट 0 मतलब एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। तो ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका सेंटर और रेडियस हम लोग को मिल सकता है आराम से। तो माइनस जी माइनस एफ, 2gx जब होगा तो इसका 2gx का कोफिशिएंट जितना होगा उसको लिखेंगे 2 इंटू जी, वहाँ से g फाइंड कर लेंगे, ठीक, उसका बाई 2, तो उसे माइनस लगा देंगे, माइनस जी और माइनस एफ मिल जाएगा। तो ये सेंटर, और r इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आ जाएगा रेडियस। तो इस तरह से हम लोग सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ना, एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो अगर सर्कल का इक्वेशन ये गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये अगर मान लेते हैं इक्वेशन गिवन है कि सर्कल का इक्वेशन, तो देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ठीक है, और x इंटू वाई कोफिशिएंट 0, मतलब x इंटू वाई का टर्म नहीं है। ठीक है, ये सर्कल इक्वेशन है। अगर इस सर्कल का इक्वेशन आ गया तो इससे हम लोग सेंटर फाइंड कर सकते हैं और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सेंटर कितना होगा, देखिए 2g मतलब x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है ना, लिख सकते हैं 2g इक्वल टू 2, यहाँ से g इक्वल टू आ गया 1। अब y का कोफिशिएंट को लिखेंगे कितना, 2f, y कोफिशिएंट को लिखेंगे 2f, तो यहाँ से 2f इक्वल टू कितना है, y कोफिशिएंट 4 है ना, तो यहाँ से आ जाएगा f इक्वल टू 2। तो सेंटर आ गया माइनस जी माइनस एफ ना, सेंटर कितना होता है माइनस जी माइनस एफ, तो सेंटर आ गया -1 -2, ये आ गया सेंटर। तो उस सर्कल का सेंटर मिल गया। अब उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। ओके, तो उस सर्कल का रेडियस आ जाएगा, रेडियस कितना होगा, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ना, तो इसका रेडियस रूट अंडर जी स्क्वायर मतलब 1, एफ स्क्वायर 4 माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 5 माइनस सी ना, देखिए लिखो माइनस सी माइनस ऑफ माइनस 5, तो आ जाएगा रूट अंडर 10। ये हो गया उस सर्कल का रेडियस। तो किसी सर्कल का अगर जनरल इक्वेशन गिवन है तो उससे हम लोग आसान से उसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं और उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्यू एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6qx प्लस 30y प्लस 6q इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट से सर्कल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो p और q का वैल्यू फाइंड करना है जब ये इक्वेशन किसी सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी हम लोग कंडीशन पढ़े हैं कि कोई भी जनरल इक्वेशन और 2 डिग्री सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है, जब उसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और
वाई स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल होता है ना, जब उसके एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल होता है और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे p है और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है। तो सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है p एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है 3, तो p इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, p इक्वल टू 3 आ गया। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो एक्स वाई कोफिशिएंट है 2 माइनस क्यू, तो 2 माइनस क्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ से q इक्वल टू आ गया 2। तो p और q का वैल्यू फाइंड करना था, तो p का वैल्यू 3 एंड q का वैल्यू 2। ठीक है ना, कंडीशन समझ में आया ना कि कोई भी जनरल इक्वेशन में 2 डिग्री सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब उसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब एक्स वाई वाला टर्म नहीं होना चाहिए, तब वो इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस, अगर ये सर्कल की इक्वेशन है देन फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस, तो इसका सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है। अगर ये किसी सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ठीक है, तो सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है तो हम लोग को सेंटर और रेडियस कैसे मिलता है, सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, माइनस जी माइनस एफ। तो हम लोग को माइनस जी फाइंड करना है, माइनस एफ फाइंड करना, सेंटर मिल जाएगा और रेडियस फाइंड करना। ओके देखिए, तो ये जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2g और 2f लाने के लिए इस इक्वेशन को उस जनरल इक्वेशन और सर्कल के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उस जनरल इक्वेशन और सर्कल में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन था। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे 2 से पूरा इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो 2 से पूरा इक्वेशन को डिवाइड करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4x, यहाँ पे प्लस 3y और प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दिए। तो अब ये इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2g का वैल्यू, अच्छा पहले लिख देते हैं कि इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअली में, है ना, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन 2 डिग्री सर्कल है। तो 2g इक्वल टू माइनस 4, 2g इक्वल टू माइनस 4, सो g इक्वल टू माइनस 2 एंड ऑल्सो 2f इक्वल टू 3, f इक्वल टू 3/2। तो सेंटर आ जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो ये होगा 2 कॉमा माइनस 3/2। तो 2 कॉमा माइनस 3/2 ये हो गया सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अच्छा, अब हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस होता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होता है रेडियस। तो जी का स्क्वायर, जी है -2, 4, एफ का स्क्वायर, एफ है 3/2, 9/4 माइनस ऑफ सी, सी है 2, सी का वैल्यू कितना है 2 है ना, सी का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा 4 - 2, 2 प्लस 9/4, तो रूट अंडर 17 बाई में 4 ना, तो बाई में 2 आ जाएगा रूट के बाहर। तो ये आ गया इस सर्कल का रेडियस। तो इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना था, तो सेंटर आ गया 2 कॉमा -3/2 एंड रेडियस आ गया रूट 17/2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ बाई द लाइन y इक्वल टू 2x + 1 फ्रॉम द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। ये लाइन इस सर्कल को कट करेगा, तो जो कॉर्ड बनाएगा उस कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, देखिए ये सर्कल है, ये कोई लाइन है, यही लाइन है, इसमें a और b कॉर्ड हो गया। तो यही a और b का लेंथ फाइंड करना है कि इस कॉर्ड का लेंथ कितना है। तो इस कॉर्ड का लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले फाइंड करना होगा इस सर्कल का सेंटर और रेडियस। तो सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2।
तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को वाई माइनस 0 का स्क्वायर, और 2 को √2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इस सर्कल का सेंटर हो गया 0,0 और इसका रेडियस हो गया √2। तो सर्कल का सेंटर 0,0 और इसका रेडियस √2। ठीक है। अब ये सर्कल में प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस कॉर्ड पर तो इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है। तो सर्कल का रेडियस पता है, और स्ट्रेट लाइन में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। तो लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और पॉइंट है 0,0। इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ रखेंगे, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 का मॉड बाई √a² प्लस b², मतलब 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको अगर मानते हैं d, ये d है, तो इतना आ जाएगा 1/√5, ये आ गया 1/√5, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, d इक्वल टू 1/√5। तो क्या हम लोग कॉर्ड का हाफ लेंथ फाइंड कर सकते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अगर हाफ लेंथ अगर x है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि x² प्लस d² इक्वल टू √2 का स्क्वायर, x² प्लस d² इक्वल टू √2 का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। तो x² प्लस d² कितना है, 1/√5 का स्क्वायर ना, तो 1/5 इक्वल टू 2। सो x² इक्वल टू 2 माइनस 1/5, ये आ गया 9/5। तो x इक्वल टू आ गया 3/√5, x इक्वल टू आ गया 3/√5। इस कॉर्ड का लेंथ कितना हुआ, 2x होगा ना, 2x। तो कॉर्ड का लेंथ AB का टोटल लेंथ हो जाएगा 2x, मीन्स 6/√5। ये हो गया कॉर्ड का लेंथ जो ये लाइन इस सर्कल से बना रहा है। तो कॉर्ड का लेंथ आ गया 6/√5। नाउ इन दिस क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 and whose center lies on x-axis and radius being 5, और उसका रेडियस 5 है। देखिए, तो एक सर्कल है जो किसी पॉइंट 2,3 से पास कर रहा है, उसके सेंटर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर। अगर किसी सर्कल का या किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका हम लोग जनरल पॉइंट क्या लिख सकते हैं, उसका y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो उसका सेंटर हम लिख सकते हैं a, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट कोई होगा कांस्टेंट a मान लिए, और उसका रेडियस 5 है, इसका रेडियस 5 है, इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस 5, यही रेडियस होता है ना। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू 5 करेंगे तो सेंटर मिल जाएगा। तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल टू 5, तो a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 5 है ना। रेडियस 5 है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 की इक्वेट कर दिए। यहाँ से आ जाएगा a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25, स्क्वायरिंग कर दिए। तो a माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो a माइनस 2 इक्वल टू 4 और a माइनस 2 इक्वल टू -4। यहाँ से a इक्वल टू आ गया 6 और a इक्वल टू आ गया -2। तो सर्कल का सेंटर आ गया 6,0 एंड -2,0। मतलब ऐसा दो गो सर्कल पॉसिबल है जो 2,3 से पास करेगा और उसके सेंटर a,0 होगा, मतलब x एक्सिस पर होगा और उसका रेडियस 5 होगा। ऐसा दो सर्कल पॉसिबल है। दोनों सर्कल का इक्वेशन, तो फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मीन्स y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। और दूसरा सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ऐसा 2 गो सर्कल पॉसिबल है और ये दोनों सर्कल का सेंटर क्या क्या है 6 0 और -2, 0 और रेडियस 5 है। ठीक है ये